तो ये इसका एक वायरस सारी बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है वाइब्रो कोलेरिया। वाइब्रो कोलेरिया कोलेरिया, और कोलेरिया से ही इसको कॉलरा के इसका नाम रखा गया। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जब ये किसी इंसान के जिस्म में दाखिल होता है, इसमें कुछ दो रिसर्च हैं। एक तो 5 घंटे से लेकर 5 दिन तक, और दूसरी में 12 घंटे से लेकर 5 दिन तक इसके सिम्टम्स। ये डिपेंड करता है कि जिसके जिस्म में वो दाखिल हुआ है उसकी इम्यूनिटी कितनी है। अगर बहुत वीक होगी तो 6-7 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद। अगर स्ट्रांग होगी तो विद इन 5 डेज वो उसको क्रश कर देंगे हमारी वाइटल फोर्स, तो वो सिम्टम्स कोई भी नहीं पैदा होंगे। ये ज़्यादातर उमूमी तौर पर ये दाखिल कैसे होता है? बताता हूँ। ये ऐसे है कि ये 2 चीज़ें इसका बड़ा मेन सोर्स है। लिक्विड कोई भी पीने की चीज़ है और फूड। इसके लिए ये कंटेजियस इस तरह इस सेंस में नहीं है कि जैसे कोई किसी मरीज़ को टच करे वहाँ से नहीं होगा। देखो, उससे भी एक शर्त पर होता है, अगर वो वॉशरूम गया है और वो अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ नहीं करता, तो जिस चीज़ को वो पकड़ेगा तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया चला जाएगा। ये आज से 40-50 साल कबल, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पहले 1854 में इसके नाम का पता चला था, इस वबा के तौर पर ये फैला। फिर 1883 में यूके के डॉक्टरों ने इसके ऊपर रिसर्च की, और उस दौर में ये आज भी जो जानलेवा मर्ज़ है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए। लेकिन उस दौर में ये था कि जो इंसान को एक बुनियादी ज़रूरत है, रफ़ा हाजत के लिए लोग जाते थे तो वो ओपन एरिया में जाते थे। तो अगर वहाँ कोई एक मरीज़ चला गया है और वो बैक्टीरिया जो है इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता, कुछ दिन कायम रहता है, तो कोई दूसरा आदमी भी गया वहाँ पर, उसने भी अपने रफ़ा हाजत की है, तो वहाँ से भी वो होता था। ये भी है कुछ। अब ये चीज़ें ज़रा कम हो गई हैं। टॉयलेट को साफ़ सुथरा रखा जाता है, अच्छी तरीके से घरों में उसको वॉश किया जाता है, तो उसके चांसेस अब काफ़ी हद तक कम हो गए। लेकिन जब पानी में या किसी खुराक में जैसे ये सब्जियां हैं, इनको ऐसे पानी मिलते हैं जहाँ को सीवरेज के पानी ऐसे जाते हैं जो कि वो टॉयलेट वगैरह उसमें शामिल होती हैं, तो वो वहाँ सब्जियों तक भी पहुँच जाता है। ये हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है कि उस पानी को आगे फ़िल्टर करके नहीं भेजा जाता, डायरेक्ट चले जाते हैं। तो वो फिर सब्जियों में भी, अगर किसी जगह वो स्टूल पड़ा हुआ है, वहाँ अगर कोई मक्खी बैठी है, वो आकर किसी फल पर, सब्ज़ी पर, खाने पीने की चीज़ पर, पानी जहाँ भी बैठेगी, वो उसके बैक्टीरिया को वहाँ छोड़ देगी।